इस वक्त मैं अपने सूफी गार्डन में जो मैंने बैगन लगाया है उसकी मैं थोड़ी सी गुड़ाई कर रहा हूँ। सरसों कहीं कहीं अपने आप ये पिछले साल इसमें बुआई की गई थी सरसों की, तो सरसों अपने आप हो गया है, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। हालांकि मैंने 2-3 किलो सरसों निकाला है, इस तैयार किया है। मुझे खेती के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। मैं YouTube की मदद से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ। यहाँ का मंजर बहुत सुहाना है। चारों तरफ हरियाली है, शांति है। मेन हमें शांति की तलाश है। संत वही है जो शांति को प्राप्त कर ले। संत वही है जो शांति को प्राप्त कर ले। दिन भर मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, ज़्यादा प्रकृति से जुड़ा रहता हूँ, अपने पेड़ पौधों की देख रेख करता हूँ, कहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत है। इतनी खूबसूरत संसार ईश्वर ने हमें दिया है और हम जो है इसकी खूबसूरती बिगाड़ते हैं। हमें चाहिए कि हम कुदरत की इतनी खूबसूरत देन को बरकरार रखें। उसी में मैं कुदरत की थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान शरीफ में कि कौन है जो मुझे कर्ज दे, कौन है जो मुझे कर्ज दे और मैं उसको कई गुना बढ़ा कर दूँ। तो अल्लाह ताला भी कर्ज मांगता है। कर्ज क्या है वो समझने की बात है। कर्ज आप कैसे देंगे? खल की खिदमत कर कर गरीब मजबूर को आप जो हेल्प करते हैं वो दरअसल वो गरीब मजबूर को आप हेल्प नहीं करते हैं। ये अल्लाह की मदद हुई। अल्लाह को कर्ज देना हुआ। किसी की आप मदद करते हैं तो वो अल्लाह की मदद हो गई। और अल्लाह फरमाता है कि तुम उससे तवक्को मत रखो, जिसको तुमने मदद की उसका अज्र मैं दूंगा। तो यहाँ क्लियर हो जाता है बात कि किसी गरीब मजबूर निसहाय लोगों की अगर आप हेल्प करते हैं तो वो हेल्प अल्लाह के लिए हुआ। तो इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि तुम उससे तवक्को नहीं रखो, उससे तुम जो है उम्मीद मत रखो कि ये मुझे मदद करेगा, मैंने इसकी मदद की तो ये भी मुझे मदद करेगा। उसका अज्र मैं दूंगा। ये समझने की बात है। लोग अगर हेल्प करते हैं तो वो उससे भी उम्मीद रखते हैं ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, मैंने इसके लिए तो ये सब किया, ये किया, ये किया, ये किया। हालांकि कोई अगर साहिब निसाब है, आपकी मदद कर सकता है, तो उसको भी चाहिए कि उसके अगर उसने जिस तरह की मदद की आपको, उस तरह की मदद वो भी करे। ये आपस की अंडरस्टैंडिंग की बात है। इससे रिश्ता जो है बना हुआ रहता है।
अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूँगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम। देखिए कहीं कहीं मिस्टेक हो सकता है अरबी में, मैं अरबी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अज़कुरूनी फज़कुरकुम, ऐसा ही कुछ है। तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूँगा। रब को याद करना क्या है? मंदिर में घंटा डुलाना, मस्जिद में 5 टाइम की नमाज अदा करना। रब को याद करना मतलब कि उनके उन अहकामों को उन पर खरा उतरना है। अल्लाह ने जो हुक्म हमको कुरान में दिया है उसको पूरा करना है। क्या हो जाएगा 5 टाइम आप दंड बैठक मारते हैं मस्जिद में या मंदिर में चले गए, गिरजा में चले गए, गुरुद्वारा में चले गए, क्या हो गया? इबादत के लिए तो काफ़ी है फरिश्ते, अल्लाह की इबादत के लिए हर वक्त सजदे में रहते हैं, कोई रुकू में है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। इंसान को अपनी पहचान, इंसान कौन है, कहाँ से आया है, मेन रब का ये मिशन है कि तुम अपने आप को पहचानो। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ तुम्हें जाना है। तुम जहाँ से आए हो वहीं तुमको वापस जाना है, वही तुम्हारा असल ठिकाना है। हर चीज़ को लौटना है। जो चीज़ बनाई है रब ने उसे फना होना है। ईश्वर ने इंसान को बनाया, जानवर को बनाया, पेड़ को बनाया, ये देखते हैं अब 3 महीने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। अब जो इसमें से बीज है वो ज़मीन में गिरेगा और ज़मीन से फिर वो तैयार होगा, फिर वो 3 महीना तक रहेगा और फिर वो ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा। इसी तरह ये रूटीन रोटेशन चलता रहेगा। हर फना के बाद बका है। तो बका क्या है वो समझना है हमको। हदीस शरीफ है या कुरान शरीफ है, कुल्ले नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। अच्छा, इसका तर्जुमा लोग कुछ अलग निकालते हैं। चखना है, कुल्ले नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। मरना नहीं लिखा है, चखना लिखा है। जैसे आप खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले उसका टेस्ट लेते हैं, चखते हैं उसको, स्वाद कैसा स्वाद है, गला कि नहीं गला। तो चखना और खाना बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर खा लिया आपने तो आपका पेट भर गया, सिकम भर गया, लेकिन चखेंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। उसी तरह यहाँ मौत के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, ना कि मरना है। तो इंसान या जानवर या पेड़ या पौधे कोई भी मरता नहीं है, सबको थोड़ी देर के लिए उसका टेस्ट, मरने का टेस्ट दिया जाता है। बताते नहीं कि औलिया अल्लाह हमेशा अपने कब्रों में ज़िंदा हैं। नबी, सिद्दीकीन, सालिहीन, शोहदा या और कोई भी जो बड़े बड़े ओहदे पर रह चुके हैं। वजह क्या है?
यहाँ तक कि आम इंसान भी नहीं मरता है। आप जब कब्रों पर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, अस्सलामु अलैकुम अहलल कबूर। और जब वो मरा हुआ तो तुम सलाम उसको कैसे कर रहे हो? नहीं, वो जिंदा है इसलिए तुम सलाम कर रहे हो। अस्सलामु अलैकुम लैलतुल कबूर। वो जिंदा है इसलिए तुम सलाम कर रहे हो। कुरान शरीफ में है कि शहीद और वलियों का जिक्र है कि वो अपने कब्रों में ज़िंदा हैं। तुम्हें शऊर नहीं है कि तुम उसे देख सकते हो। तुम्हें शऊर नहीं है कि तुम उसे देख सकते हो। तो हमको वो शऊर, हम कैसे उनको देखें, ये हमको सीखना है, ये हमको जानना है। यही वो इल्म है, वो तरीक़त का, जो हमारे पास नहीं है। कुरान या रामायण पढ़कर कोई नबी या वली नहीं बन सकता। इसीलिए तो किसी महापुरुष ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित हो। ज्ञान जो है किताबों में नहीं है, ज्ञान प्रेम में है। जब आप उस 2.5 अक्षर को पढ़ लेंगे तब आप ज्ञानी कहलाएंगे। तो हमें चाहिए कि वो 2.5 अक्षर क्या है, उसका मंत्र किसके पास है, उस मंत्र वाले को ढूंढना है। वो 2.5 अक्षर ढूंढना है जिससे लोग ज्ञानी बनते हैं, जिससे लोग महापुरुष बनते हैं। आज मैं सूफी गार्डन में हूँ और बहुत दिनों के बाद बागवानी नहीं की थी। मैं सोचा कि आज थोड़ा सा टाइम आप लोगों को दूं और यहाँ का खुशनुमा मंजर आप तक पहुँचा सकूं। लीजिए, देख के ले लीजिए कौन सा चाहिए। जो बढ़िया छोटा वाला फूल होगा उसको नहीं उखाड़िएगा। अरे बनाइए ना, अच्छा लगता है, बिना खाद का है। फलका हुआ जो है ना, हम वही बनाते हैं रोज। हाँ, अच्छा लगेगा।